हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक शॉर्ट स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है कर्मा मींस एक्शंस। कर्म हमारे शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छी वोकेबलरी सीख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट। और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा सा मॉरल भी सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। कर्मा इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट सर मोहन लाल। ये एक छोटी कहानी है सर मोहन लाल के बारे में। अब कॉमा है, इनको इनके बारे में और जानकारी दी गई है। अ मिडिल एज्ड इंडियन मैन। मिडिल एज्ड का मतलब होता है न ज्यादा यंग और न ज्यादा बूढ़ा। तो जनरली हम 40 इयर्स से लेकर 60 इयर्स में जो लोग आते हैं उनको बोलते हैं मिडिल एज्ड। इंडियन मैन भारतीय आदमी। who is overly pretentious। ओवरली ये एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग होता है एक्सेसिवली, बहुत ही ज्यादा। सो वो क्या था इंडियन मैन, जो है बहुत ही ज्यादा प्रिटेंशियस। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी है प्रिटेंशियस, प्रिटेंड वर्ड से बना है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, बनावट करना। और प्रिटेंशियस जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दिखावटी, बनावटी, जो कि सिर्फ दिखावा करता है। तो वो बहुत ही ज्यादा एक दिखावटी व्यक्ति थे। एंड obsessed obsessed विद इंग्लिश कल्चर, जो कि इंग्लिश संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति को लेकर बहुत ही उनमें एक तरीके का जुनून था। इंग्लिश कल्चर को लेकर हमेशा इंग्लिश कल्चर को ही फॉलो करते थे, obsessed थे। फिर से पढ़ेंगे। कर्मा इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट सर मोहन लाल, अ मिडिल एज्ड इंडियन मैन who is overly pretentious and obsessed with English culture. He feels proud of speaking flawless English. वो गर्व महसूस करते थे। प्राउड मीन्स गर्व या घमंड भी बोल सकते हो। फील्स महसूस करते थे ऑफ स्पीकिंग। फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कमी ना निकाली जा सके, कोई मिस्टेक ही ना निकाली जा सके। फ्लॉ का मतलब होता है कमी, और फ्लॉलेस हो गया जिसमें कोई कमी ना हो। तो उनको इस पर गर्व होता था कि वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फील्स है कि उनको गर्व होता है कि वो बोल सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड लुक्स डाउन ऑन हिज ओन कंट्रीमेन। देखिए ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है, लुक्स, लुकिंग डाउन अपॉन समबडी और समथिंग। इसका मतलब हो गया किसी को तुच्छ भावना से देखना, अपने से छोटा समझना, हीन समझना, इंफीरियर समझना। सो ही फील्स प्राउड ऑफ स्पीकिंग फ्लॉलेस इंग्लिश एंड लुक्स डाउन ऑन हिज ओन कंट्रीमेन। अपने खुद के देशवासियों को वो हीन भावना से देखते थे क्योंकि ये खुद एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, सर मोहन लाल। बिलीविंग देम टू बी इंफीरियर, और ये बिलीव करते हुए, ये मानते हुए, उनको समझते हुए कि वो इनसे इंफीरियर है। इंफीरियर मीन्स हीन होना, तुच्छ होना, इनसिग्निफिकेंट होना। इंफीरियर का ऑपोजिट वर्ड हो गया सुपीरियर। सुपीरियर होता है श्रेष्ठ, ऊंचा। तो क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो वो सोचते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती दे आर इंफीरियर टू हिम। ही फील्स प्राउड ऑफ स्पीकिंग फ्लॉलेस इंग्लिश एंड लुक्स डाउन ऑन हिज ओन कंट्रीमेन, बिलीविंग देम टू बी इंफीरियर। तो वो ये मानते थे कि जो उनके अपने देशवासी हैं जो फ्लॉलेस इंग्लिश नहीं बोल सकते वो उनसे इंफीरियर है और वो है सुपीरियर, ये उनका मानना था। वन डे सर मोहन इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन विद हिज वाइफ। अब एक दिन क्या होता है, सर मोहन इज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है कि यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से अपनी वाइफ के साथ, लक्ष्मी, उनकी वाइफ का नाम है लक्ष्मी। अ सिंपल एंड इलिटरेट इलिटरेट विलेज वुमेन, जो कि एक साधारण वुमेन है, साधारण महिला है, और इलिटरेट भी है। इलिटरेट निरक्षर, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अक्षरों का ज्ञान नहीं है। तो इसी का ऑपोजिट हो गया लिटरेट। लिटरेट मतलब जो कि पढ़ा लिखा है। इसी से बना है लिटरेसी रेट, जैसे कि सरकार कभी कभी ये काउंट करती है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, साक्षरता, लिटरेसी। ओके, और यहाँ पे स्पेलिंग भी देख लीजिए, LITE, लिटरेट बोलेंगे लेकिन स्पेलिंग क्या है, टी ई के बाद ई भी आया है। और इलिटरेट हो गया निरक्षर, विलेज वुमेन। एट द रेलवे स्टेशन,
अब जगह के लिए बताया गया है तो एट प्रेपोजिशन यूज किया गया है कि रेलवे स्टेशन में सर मोहन हेड्स टू द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। हेड्स टू समवेयर मीन्स जाते हैं। सर मोहन बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। कैरिंग हिमसेल्फ विथ एरोगेंस। कैरिंग हिमसेल्फ मतलब इस फ्रेज का मतलब हो गया द वे अ पर्सन्स पोस्चर इज द वे ही वॉक्स और प्रेजेंट्स हिमसेल्फ। तो वो इस तरीके से बनावटी या इस तरीके से अपने आप को आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, लेके जाते हैं। विद एरोगेंस मीन्स घमंडी, घमंड के साथ वॉक करते हैं। कैरिंग हिमसेल्फ विद एरोगेंस, एरोगेंस मतलब घमंड। अगर ये पूरी की पूरी फ्रेज आप कहीं सुनते हो, कैरिंग वन सेल्फ विद एरोगेंस, इसका मतलब हुआ कि इस तरीके से अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देना, अपनी एबिलिटीज में बहुत ही ज्यादा विश्वास। लेकिन इस ऑफेंस, ये जो है एरोगेंस वर्ड, ये नेगेटिव कॉनोटेशन देता है, एक घमंड का दिखाता है कि घमंड था उनको अपने इंग्लिश बोलने पर। वाइल लक्ष्मी क्वाइटली मेक्स हरसेल्फ कंफर्टेबल इन द जेनाना कंपार्टमेंट, जबकि उनकी वाइफ जो थी लक्ष्मी, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराती है लेडीज कंपार्टमेंट में, महिलाओं का डिब्बा। तो उसको यहाँ पे लिखा हुआ है जेनाना कंपार्टमेंट, दैट मीन्स महिलाओं का डिब्बा लेडीज कंपार्टमेंट में, वो उनके साथ नहीं जाती है। सर मोहन eagerly waits for British passengers to join him. अब मिस्टर मोहन जो है वो बड़ी उत्सुकता के साथ ईगरली वेट करते हैं, इंतजार करते हैं ब्रिटिश पैसेंजर्स का, अंग्रेजी पैसेंजर्स यात्रियों का, टू ज्वाइन हिम कि वो उस डब्बे में चढ़ेंगे और उनको ज्वाइन करेंगे। होपिंग टू एंगेज इन रिफाइंड कॉन्वर्जेशन, ये आशा करते हुए, रिफाइंड होता है कि निखरी हुई, सुधरी हुई, कॉन्वर्सेशन बातचीत, एंगेज मतलब वो बात करेंगे। ये उम्मीद करते हुए कि वो एक सुधरे हुए तरीके से, रिफाइंड पढ़े लिखे लोगों की तरह बातचीत करेंगे, ब्रिटिश पैसेंजर्स के साथ एंगेज करेंगे। When two British soldiers arrive, अब जब दो ब्रिटिश सोल्जर्स, सैनिक अराइव, वहां पे आते हैं, they look at him with disdain, disdain, वो दोनों सोल्जर, सैनिक मिस्टर मोहन की तरफ देखते हैं डिसडेन की भावना के साथ। अब देखिए डिसडेन जो है इसको बोलते हैं तिरस्कार, ऐसे भी हम बोल सकते हैं द फीलिंग दैट समथिंग और समवन इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड। जब हम तिरस्कार की भावना से देखते हैं कि इसका तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होना चाहिए, तो उस तरीके से ये दोनों ब्रिटिश सोल्जर्स मिस्टर मोहन की तरफ देखते हैं विद डिसडेन। डिसडेन का ही एक यहाँ पे मैं सिनोनिम लिख लेती हूँ, विथ कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट की भावना से देखते हैं। ये सिमिलर वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं। डिसडेन मीन्स कॉन्टेम्प्ट, मीन्स जो दूसरा व्यक्ति है वो रिस्पेक्ट के योग्य नहीं है, ऐसी भावना से देखते हैं। एंड थ्रो हिज लगेज, लगेज हो गया सामान, आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, उस डब्बे से बाहर उनका लगेज फेंक देते हैं दोनों के दोनों ब्रिटिश सोल्जर्स। विदाउट अटरिंग अ वर्ड, मुंह से एक भी शब्द निकाले बिना, अटर मतलब बोलना, बिना एक शब्द बोले, दे शव हिम आउट ऑन टू द प्लेटफॉर्म। शव मतलब धक्का देना, वो धक्का दे देते हैं उसको प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको धक्का दे देते हैं। सर मोहन इज लेफ्ट ह्यूमिलिएटेड, अब मिस्टर मोहन जो है वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो ह्यूमिलिएटेड यहाँ पे हो गया टू मेक समबडी फील वेरी एम्बैरेस्ड, तो इसी का एक दूसरा सिनोनिम हो गया ह्यूमिलिएटेड का, एम्बैरेस, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ शेम, तो उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। सर मोहन इज लेफ्ट ह्यूमिलिएटेड, एम्बैरेस्ड, रियलाइजिंग, ये एहसास करते हुए, दैट डेस्पाइट हिज एफर्ट्स टू इमिटेट देयर वेज, कि उनके प्रयासों के बावजूद भी, डेस्पाइट इसके बावजूद भी, एफर्ट्स कौन से प्रयास, टू इमिटेट नकल उतारना, देयर वेज उनके हाव भाव, उनके तौर तरीके, यहाँ पे देयर क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश पीपल। ये उनको एहसास हुआ कि उनके प्रयास, जो दूसरे उनकी नकल उतारने के प्रयासों के बावजूद भी
ही इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेड बाय देम। वो अभी भी, मिस्टर मोहन अभी भी स्टिल उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा एक्सेप्टेड, स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ये उनको एहसास हुआ। तो इमिटेट हो गया, नकल उतारना, डेस्पाइट के बावजूद। द स्टोरी एंड्स ऑन एन आयरॉनिक नोट। अब ये जो कहानी है, जैसे आपने देख लिया शुरुआत कैसे हुई, फिर क्या इसकी एंडिंग हुई। एंड्स ऑन एन आयरॉनिक नोट। आयरॉनिक होता है विडंबना। दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड। जो हमने एक्सपेक्ट किया है उसका बिल्कुल ही उल्टा ही हो जाए, तो वो हो गया आयरनी ऑफ सिचुएशन। द स्टोरी एंड्स ऑन एन आयरॉनिक नोट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको आयरॉनिक का मीनिंग समझाती हूँ। आयरॉनिक इज एन एडजेक्टिव। सो ये एग्जाम्पल पढ़िए, इससे आपको आयरॉनिक का मीनिंग समझ आ जाएगा। इट इज आयरॉनिक दैट द थीव्स कार क्रैश्ड इनटू द पुलिस स्टेशन। कितनी विडंबना है ये इसमें कि जो चोर की कार थी वो क्रैश भी हुई तो पुलिस स्टेशन में हुई। तो इस चीज को बोलते हैं आयरॉनिक। थोड़ा सा इसमें ह्यूमर होता है और विडंबना भी होती है। अब ये है द स्टोरी एंड्स ऑन एन आयरॉनिक नोट। ये कहानी खत्म होती है एक विडंबना के साथ। शोइंग, ये दिखाते हुए, द फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी जो वर्ड है वो फ्यूटाइल से बना है। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, और फ्यूटिलिटी का मतलब हुआ व्यर्थता। हैविंग नो इफेक्ट, ठीक है। ये दिखाते हुए, फ्यूटिलिटी, किस चीज की फ्यूटिलिटी, यहाँ पे किस चीज की व्यर्थता दिखाई गई है, बेकारपन दिखाया गया है। ऑफ अबैंडनिंग, छोड़ देना, त्याग देना, अबैंडन कर देना। वंस रूट्स, अपनी जड़ें। इन एन अटेम्प्ट, इस कोशिश में। टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, दूसरों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए खुद की जड़ों को त्याग देना, उसमें उसकी क्या व्यर्थता होती है। तो ये दिखाते हुए स्टोरी का एंड होता है। ठीक है, यहां से एक बार फिर से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पे। द स्टोरी एंड्स ऑन एन आयरॉनिक नोट। ये कहानी फिर एंड होती है एक विडंबना के साथ, ये दिखाते हुए। द फ्यूटिलिटी, फ्यूटाइल से बना है। फ्यूटाइल का क्या बताया था, बेकार या व्यर्थ। बेकार या व्यर्थ, समथिंग विच इज वर्थलेस। ये दिखाते हुए फ्यूटिलिटी ऑफ अबैंडनिंग, त्यागना, छोड़ देना, कि अगर हम अपने खुद के रूट से, जड़ों से दूर भागते हैं, उनको त्याग देते हैं इस कोशिश में कि दूसरों का हमको अप्रूवल मिले, दूसरों की स्वीकृति मिले, तो ये बिल्कुल ही बेकार की चीजें हैं। ये स्टोरी हमको यही सिखा देती है। ये जो पूरा लेसन है फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल सकता है। आप चाहते हो तो ये लेवल 2 की जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें रोज पूरा जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका एनोटेटेड पीडीएफ वहां पे पोस्ट किया जाता है। तो आप चाहते हो तो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आई, अब वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। प्रिटेंशियस, प्रिटेंड से बना था, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, और प्रिटेंशियस एक एडजेक्टिव है विच मीन्स दिखावटी। प्रिटेंशियस, दिखावटी। फिर है इंफीरियर, इसका ऑपोजिट बताया था सुपीरियर। इंफीरियर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हीन, तुच्छ, छोटा। और ये स्पेलिंग है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है इंफीरियर। इलिटरेट, इलिटरेट एडजेक्टिव है, निरक्षर, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। इसी का ऑपोजिट क्या बताया था, लिटरेट। वो एल से शुरू होगा, लिटरेट, लिटरेट। नेक्स्ट इज एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, अपने आप को दूसरों से ज्यादा ही, न कि गर्व, घमंड। नेगेटिव सेंस होती है इसकी हमेशा, ये वाले वर्ड की। मॉकिंग, ये एडजेक्टिव है। मॉकिंग मीन्स दूसरों का मजाक उड़ाने वाला, मजाक उड़ाने वाला, मॉक करना किसी को। अब है डिसडेन। डिसडेन यहाँ पे आपको बताया था, इसका एक और जो वर्ड बोल सकते हैं वो है कंटेम्प्ट, दूसरों को हीन भावना से देखना, तिरस्कार। और ऐसी भावना कि दूसरे का कोई सम्मान के योग्य नहीं है वो, तो उसको तिरस्कार की भावना से देखना। फिर है फ्यूटिलिटी, ये बना है फ्यूटाइल वर्ड से, और फ्यूटाइल क्या होता है, बेकार, व्यर्थ, वर्थलेस। फ्यूटिलिटी उससे बना है, इट इज नाउन फॉर्म, और ये है व्यर्थता। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यूजलेसनेस, व्यर्थता, बिल्कुल ही बेकार, यूजलेस। द फैक्ट ऑफ हैविंग नो इफेक्ट ऑफ अचीविंग एनीथिंग।
सो ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी कर्म। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, और कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा इफ यू हैव लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने अभी स्पोकन इंग्लिश चैनल ये भी ओपन किया है। आप चाहते हो तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे भी हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम बेसिक फॉर इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स वो पोस्ट किए जाते हैं। सो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।